हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जानवी मेहरा विद यू। और आपको मालूम है हम यहाँ पर डेली वोकैबुलरी सीखते हैं। तो आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है बी। बी का मीनिंग क्या होता है? बी का मीनिंग होता है होना। बस होने को ही हम बी कहते हैं। टू बी, टू हैव अ सर्टेन क्वालिटी, मतलब कुछ क्वालिटी होना या कैसे भी स्टेट होना, उसे ही हम बी कहते हैं। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा बी से बना वो है बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब भी क्या होता है? लेट होना या फिर डिलेड होना। यहाँ पर बी आ रहा है और लेट तो आपको पता ही है। तो सेंटेंस इसका क्या बनेगा? वी स्टार्टेड द मीटिंग विदाउट द बिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो लेट हुए हुए रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने उनके बिना ही मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। तो हम जैसे किसी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी विश करते हैं, तो हमारा मतलब यही होता है कि हम लेट हो गए उनको हैप्पी बर्थडे बोलने में। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं। तो ये है हमारा बी मोन। बी मोन का मतलब क्या होता है? इसमें बी आ रहा है एंड मोन। मोन का मतलब पता होगा आप लोगों को। इसका मतलब होता है ग्रीफ को या डिसकंटेंट, डिस्कम्फर्ट या फिर सॉरो को एक्सप्रेस करना। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका? द कॉलेजेस आर ऑलवेज बी मोनिंग देयर लैक ऑफ फंड्स। मतलब जो कॉलेजेस है वो हमेशा अपने दुख को जताते रहते हैं कि उनके पास फंड्स की कितनी कमी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेविल्डर। बेविल्डर का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड होना, पजल्ड होना। अच्छा, इसका मीनिंग शॉक्ड भी होता है। तो बेविल्डर से सेंटेंस बना, ही लुक्ड बेविल्डर्ड एज ही एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन टू अस। मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा पजल्ड या फिर कंफ्यूज लगा जैसे ही वो हमको सिचुएशन के बारे में बताने लगा। तो बेविल्डर में देखिए बी आ रहा है और वाइल्ड एक वर्ड आ रहा है। वाइल्ड से आप क्या याद रख लेंगे कि जंगली, जंगल याद रख लीजिए आप, ठीक है। तो इससे मैंने ये ट्रिक बना दी कि कोई रास्ता चलते चलते इतना ज़्यादा पजल हो गया या कंफ्यूज हो गया कि वो वाइल्ड जंगलों में या फिर जंगली जंगलों में, वुड्स को हम जंगल कहते हैं, वहां पर वो खो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा बिक्वीथ। बिक्वीथ का मतलब क्या होता है? किसी को कोई चीज पास ऑन करके जाना या फिर जिसे हम कहते हैं विल लिख कर जाना। कोई जब विल लिखता है या फिर वसीयत लिखता है, उसमें ये लिखता है कि हाँ जी, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरे ऑर्नामेंट्स है, वो पास ऑन होंगे मेरे मरने के बाद। किसको पास ऑन होंगे उनका नाम भी मेंशन किया जाता है, चाहे वो आपके खुद के बच्चे हो या आपके कोई रिलेटिव्स हो। तो बिक्वीथ का मतलब ही ये होता है। सेंटेंस क्या बनेगा? ही बिक्वीथ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो अपने सन को पास ऑन कर दी। तो बिक्वीथ को आप ऐसे याद रख लेंगे कि इसमें क्यू यू ई आता है। क्यू का मतलब हमें पता है लाइन, कि जो लाइन में नेक्स्ट पास हो, लाइन में जो नेक्स्ट बंदा खड़ा है उसको कोई चीज़ पास ऑन की जाए या फिर उसको कोई चीज़ दी जाए, उसके लिए छोड़ी जाए, वो ही बीक्वीथ होता है। तो बीक्वीथ को आप क्यू से, वर्ड से रिलेट कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीरेफ्ट। बीरेफ्ट के दोस्तों दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है हमारा डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, लैकिंग समथिंग। कोई चीज़ की हमें नीड हो, वांट हो, जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसे ही हम डिप्राइव्ड होना कहते हैं। सेकंड मीनिंग है इसका हमारा सैड होना, लोनली होना। जब किसी का कोई अपना या फिर कोई बहुत चाहने वाला, उसकी डेथ हो जाती है, तो सैड एंड लोनली स्पेशली बिकॉज ऑफ समवन्स डेथ, इसको भी बिरेफ्ट कहते हैं। और किसी चीज़ की कमी या फिर किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होने को भी हम बिरेफ्टेड ही कहते हैं। तो सेंटेंस इसका क्या बनेगा? हिज डेथ लेफ्ट हर बिरेफ्ट। मतलब उस लड़के की डेथ से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई या फिर वो सैड या लोनली हो गई। तो बिरेफ्ट को हम ऐसे याद करेंगे कि हमें मालूम है कि बिरेफ्ट में आर ई एफ वर्ड आ रहा है, तो आर ई एफ से आप याद कर लीजिए रफ टाइम्स। आर ई एफ और रफ। रफ टाइम से कोई कब गुजरेगा? जब उसके पास किसी चीज़ की कमी होगी, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता है परंतु वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई चीज़ थी उसके पास जो उससे छिन चुकी है, उसको ही हम बिरेफ्ट कहते हैं। तो रफ टाइम से हमने रिलेट कर लिया कि हाँ ये बिरेफ्ट कुछ इसका मतलब यही बताता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीम्यूज होना। बीम्यूज का मतलब भी क्या होता है?
पजल्ड होना। पजल्ड मैंने बताया था फर्स्ट वर्ड हमारा जो आज हमने किया है बेविल्डर्ड, उसका मतलब भी पजल्ड होना ही होता है। तो बी म्यूज में 2 वर्ड हैं, बी होना और म्यूज। तो म्यूज हमें पता है कि म्यूज एक और रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। तो कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते पजल्ड हो जाए, उसे ही हम बी म्यूज कहते हैं। चलिए, आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो बी ग्रज है। इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी, इसका मीनिंग मुझे आप बताएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि बी ग्रज का मीनिंग क्या हो सकता है। मैंने आपको बी का मतलब बता दिया है और जो इसमें ग्रज वर्ड आ रहा है वो बहुत सिंपल है। तो एग्जैक्ट मीनिंग आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के बी से बने हुए वर्ड्स। उम्मीद रखती हूँ आपको मजा आया होगा याद करने में, और मेरी ये वीडियो अगर आपके काम आ रही है वो कैब प्रिपरेशन में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन दोस्तों, पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वारंटीन में जो हमें टाइम मिला है इसे हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मेजरली जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो लॉकडाउन के 2-3 महीने के बाद ही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं लौटूंगी एक और नई वो कैब वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।